विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। पूरे बिहार में 24 स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव 4 अप्रैल को संपन्न होना है। मतदाता अपने मतों का प्रयोग 4 अप्रैल को करेंगे। उसी कड़ी में कटिहार एमएलसी उम्मीदवारों की चर्चा मैं इस वीडियो में आपके सामने करने जा रहा हूं। कटिहार में 2 बार से पूर्व एमएलसी रहे बीजेपी के अशोक अग्रवाल ताल ठोक रहे हैं, जीत के लिए आश्वस्त हैं। वहीं दूसरी ओर कुंदन यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, और तीसरी ओर बात करी जाए तो सुनील यादव जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तीनों के बीच कड़ा संघर्ष देखा जा रहा है। कटिहार एमएलसी चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 3742 है, जिसमें 1846 पुरुष और 1896 महिला मतदाता बताई जा रही है। 16 बूथों पर विशेष निगरानी प्रशासन के द्वारा रखी जाएगी। जिला पदाधिकारी के तरफ से कहा गया है कि जिला को सील कर दी जाएगी और आने जाने वाले पर निगाह रखी जाएगी। गाड़ियों का परिचालन पर सख्ती रहेगी। उम्मीदवार गाड़ी लेकर घूम सकते हैं और अभिकर्ता गाड़ी से घूम सकते हैं, और किसी भी तरह के मतदाताओं को लेकर आने ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी। हर जगह चेक पोस्ट बनाया जा रहा है। कटिहार में विशेष निगरानी पुलिस द्वारा करने की बात कही गई है। 3 अनुमंडल में 4 जोनल मुख्यालय बनाया गया है। कटिहार के रौतारा, कोढ़ा, कुर्सेला, समेली, बलरामपुर, तेलता एवं मनिहारी में एसडीपीओ से समन्वय स्थापित कर वाहन चेकिंग करने की बात कही गई है। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी उदयन मिश्रा ने वाहनों के जांच के लिए जिले में 7 चेक पोस्ट बनाए हैं। एनएच पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। अब मैं बताऊं आपको कि कटिहार में 3742 मतदाताओं को मत देना है। चुने हुए प्रतिनिधि एमएलसी को चुनेंगे। 2 बार एमएलसी बन चुके हैं अशोक अग्रवाल। धनवान हैं, बाहुबली भी कहे जाते हैं। धन है तो बाहुबली कहे ही जाएंगे। और सत्ता पक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और कटिहार के ही तारकिशोर प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। तो यह सीट प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर अपने झोली में यह सीट को लेना चाहती है, चूंकि तारकिशोर प्रसाद की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। कटिहार में कुंदन यादव को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। धन के मामले में, बाहुबल के मामले में कुंदन यादव भी अशोक अग्रवाल से पीछे नहीं हैं, और कार्यक्रम संपन्न करके मिलजुल कर कुंदन यादव भी जीत के लिए आश्वस्त हैं। उधर कांग्रेस ने सुनील यादव को उम्मीदवार बनाया है। सुनील यादव भी धन में पीछे नहीं दिख रहे हैं। तीनों उम्मीदवार कुंदन यादव, सुनील यादव, अशोक अग्रवाल धनवान हैं। धन जन की बात है। एमएलसी चुनाव में रुपया बोलता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो भी हो, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अशोक अग्रवाल बीजेपी के तीनों उम्मीदवार के बीच कड़ा संघर्ष देखा जा रहा है। कड़े टक्कर के बीच अब मतदाता किन्हें चुनते हैं और किन्हें एमएलसी बनाकर पटना भेजते हैं, यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। 4 अप्रैल को 8 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक वोटिंग होगी, और 7 अप्रैल को गिनती करी जाएगी कि कौन जीते कौन हारे। कटिहार हॉट सीट के रूप में जाना जा रहा है। अशोक अग्रवाल चूंकि 2 बार एमएलसी रह चुके हैं,
सांसद का चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन जदयू के कोटे में यह सीट आ गई और निर्दलीय भी लड़ने को आतुर थे। तो नीतीश कुमार ने स्वयं बात करके दुलाल गोस्वामी को उम्मीदवार बनाया। जदयू से दुलाल गोस्वामी चुनाव जीत गए। एमएलसी का चुनाव है। जदयू के लिए अशोक अग्रवाल ने सेक्रीफाइस किया, इसलिए जदयू भी ईमानदारी से अशोक अग्रवाल के लिए काम करते दिख रहे हैं। उधर राष्ट्रीय जनता दल के साथ माले यानी कम्युनिस्ट भी खड़ी है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। देखना यह होगा कि तीनों उम्मीदवार में किसकी जीत होती है। रुझान की बात अगर की जाए तो संघर्ष कड़ा है, तीनों के बीच संघर्ष है। प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता पर फैसला होता है। अब देखना यह होगा कि प्रथम वरीयता से कोई उम्मीदवार जीतते हैं या द्वितीय वरीयता से जीतते हैं, यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। लेकिन जो भी हो, संघर्ष कड़ा है। धन जहां तक खर्च करने की बात है तो तीनों उम्मीदवार धन जन मन लगाकर चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और अब तक के रुझान के मुताबिक आज 2 अप्रैल है। यह आप कह सकते हैं कि तीनों में कोई उम्मीदवार आश्वस्त होकर यह नहीं कह सकते कि मैं जीत रहा हूं। तीनों की सांसें रुकी हुई है, क्योंकि संघर्ष कड़ा है और इस कड़े संघर्ष में कौन से उम्मीदवार बाजी मारेंगे यह कहना पहले मुश्किल होगा। गिनती के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जीत किसके सेहरे में बंधेगी। मतदाता की संख्या 3742। इन मतदाताओं में कितना कौन अपने झोली में ला सकता है और जिस भी विधि से ला सकता है, इसी पर जीत निर्भर करेगा। चुने हुए स्थानीय निकाय के लोग हैं, अब उन्हें पूजा पाठ कितना देकर किया गया यह मायने रखता है। और भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार है। सरकार चूंकि अशोक अग्रवाल की है तो सरकारी तंत्र और सरकार होने का फायदा भी अशोक अग्रवाल को मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। विरोधी दल तेजस्वी यादव ने भी कड़ा संघर्ष करना प्रारंभ किया। घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक किया है। कटिहार, भागलपुर सहित अन्य इलाके में जाकर उन्होंने अपने भाषण को देकर लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया है। वक्त रहते ही पता चल पाएगा अशोक अग्रवाल, कुंदन यादव, सुनील यादव तीनों में किसे मतदाता पसंद करते हैं, यह गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन तीनों के बीच कड़ा संघर्ष देखा जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।